नमस्कार सर। नमस्ते सर। सर क्या नाम है आपका? बजरंग निमलकर सर जी। बजरंग जी आप कहाँ से हैं? मैं तेंदुकोना ग्राम बागबाहरा ब्लॉक जिला महासमुंद छत्तीसगढ़ से हूँ सर। बजरंग जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी गुरु महाराज जी से नाम दीक्षा 9 अक्टूबर 2019 को लिया सर। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी गुरु महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले मैं अन्य हिंदू अनुयायी की तरह ही सभी देवी देवताओं की पूजा भक्ति करता था, जिनमें से मुख्य रूप से मैं शंकर जी को बहुत ही दिल से मानता था और माँ देवी दुर्गा जी को भी बहुत ही दिल से मानता था। मैं शंकर जी के अलावा और किसी को सर्वशक्तिमान नहीं जानता था। देवी दुर्गा जी को उनके बाद बहुत ज़्यादा मानने लगा। मैं इसी बीच में सर मैंने संत रामपाल जी गुरु महाराज जी से जो नाम दीक्षा लिया है उसके बारे में घटनाक्रम आपको बताना चाहता हूँ सर। 2019 में गणेश चतुर्थी के आसपास के समय सर हम लोग सभी दोस्त बैठे थे, गणेश चतुर्थी हो रहा था, तो ऐसे ही सभी शाम को इकट्ठा बैठे थे सर। उसके बाद मैं अचानक घर गया और टॉयलेट जाने ही वाला था, अचानक मेरा तबीयत बिगड़ गया सर। इतना तबीयत बिगड़ गया कि मैं घर में पड़ा हुआ गुंडी में जो पानी था उसको उठा के अपने सिर में डालने वाला था सर। उसके बाद भी मैं एकदम बेचैन हो गया, ऐसा लग रहा था कि मैं अब तो मरने ही वाला हूँ। उसके बाद सर मैं देखा कुर्सी में बैठ गया, फिर वहाँ मैं अपने एक भैया को आवाज़ लगाया। वो जो गणेश चतुर्थी हो रहा था तो गणेश चबूतरा के पास बैठा था, उसके साथ साथ 5-10 लड़के और आ गए और मैं कुर्सी में बैठ गया सर। उसके बाद मेरा हार्ट जो है 2 इंच इतना निकल गया सर, 2 इंच निकला और धक 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 मतलब इतनी स्पीड थी उसका कि पूछो मत। उसके बाद सर सभी मोहल्ले वाले, इधर बड़े मम्मी और मेरी एक बहन है, वो हाथ को ऐसे ऐसे कर रहे हैं, लड़के लोग पैर को कर रहे हैं, कोई बाल को ऐसा कर रहा है, कोई तेल मार रहा है, कोई और कुछ कर रहा है। तो सर ये मेरा तबीयत अचानक बिगड़ते जा रहा था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। लेकिन सर अंदर से जकड़न हो रहा था, ऐसा लग रहा था मेरा आत्मा जो है मतलब निकलने वाला है, मैं मरने वाला हूँ जैसा लग रहा था सर। उसके बाद एक भाई मेरे को बोला कि आप अपने घर में जो भी देवी देवता को मानते हो या जिसकी भी आप भक्ति करते हो, आप उसको अरदास लगाओ, उसको रिक्वेस्ट करो कि वो बचा देगा करके। फिर मैं सर ब्रह्मा विष्णु महेश जी को किया और देवी दुर्गा जी को बोला कि हे देवी जी, हे ब्रह्मा विष्णु महेश जी, मेरा अब जान तो जाने वाला है, एक बार आप रक्षा करो करके। फिर घर के देवी देवता को भी मैं बोला, घर में त्रिशूल भाला है सर, हम लोग देवता धामी वाले मानते थे, बकरा वकरा जो वो नहीं है सर, क्या बोलते हैं, बलि वाली प्रथा चलता था, उस टाइप का भी हम लोग भक्ति करते थे। तो कुछ लाभ नहीं हुआ सर। लेकिन उसी बीच में मुझे याद आया सर कि और जो गांव के जो संत रामपाल जी गुरु महाराज जी के अनुयायी हैं, उन लोगों से मैं सुना था कि कबीर परमात्मा जो सिर्फ एक कबीर परमात्मा है, जो मृत्यु सैया पे भी अगर कोई इंसान है और वो मरने वाला है, अगर वो सच्चे दिल से अरदास करेगा कि हे परमात्मा मेरी जान बचा दो करके, तो वो बचा सकता है करके। वो बात मेरे दिमाग में आया सर। और गांव के 1-2 भगत जी हैं, उन लोगों से मैं ऐसे ही नाम दीक्षा नहीं लिया था, फिर भी चर्चा करता था मैं, तो वो याद आ गया। तो मैं बोला कि हे बंदी छोड़ करके नहीं जानता था मैं बोला हे कबीर साहब, पूर्ण ब्रह्म आप हो करके मैं सुना हूँ और आप में ही एक सामर्थ्य है कि आप मरने वाले को भी जीवित कर सकते हो करके। इतना ही बोला और आज मैं फैल हो गया सर। मैं जितना भी पूजा कर रहा था वो सभी देवी देवता फैल हो गया है। तो हे कबीर साहब आप मेरी रक्षा करो और मेरा जान बचा दो करके मैं बोला। उसके बाद जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी गुरु महाराज ऐसे करके आशीर्वाद देते हुए इतना बड़ा फोटो में मेरे घर के जो दीवार है दरवाजा के सर, उस छज्जे के पास आ गया और मैं बैठा था कुर्सी में, मैं देखा, मैं ही बस देख पाया उनको। फिर मैं समझ नहीं पाया कि संत रामपाल जी गुरु महाराज कैसे आए हैं, मैं कबीर साहब को मतलब रिक्वेस्ट किया हूँ। तो धड़कन जो है इतना हो गया। डॉक्टर भी आया था, मेडिकल जहाँ मैं काम करता था वो आया था बीपी चेक करने का, वो बोला कि हाँ रियल में उसका पल्स कुछ ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, नॉर्मल से बहुत ज़्यादा है करके। फिर मेरा जो है हार्ट ठीक हो गया। उसके बाद जो जगत के लोग जो थे, मतलब जो नाम दीक्षा नहीं लिए थे, वो मोहल्ले वाले भाई जो गणेश चतुर्थी में जो इकट्ठा हुए थे, उन लोग बोले कि अब ये लड़का ठीक हो गया है तो जा अपने देवी देवता को मतलब बोलो कि ठीक कर दी, इसके लिए धन्यवाद दो, ऐसा करके। लेकिन मुझे पता था कि उन लोगों से कुछ नहीं हुआ था। ये जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी गुरु महाराज के अवतार में कबीर साहब खुद आए थे और तभी मेरा वहाँ पे मेरा जो है जान बचा सर। बजरंग जी आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले ही आपको लाभ मिल गए, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद भी आपको लाभ मिले? सर उसके बाद गणेश चतुर्थी गया, उसके बाद मैं दुर्गा अष्टमी नवरात्रि में मैं दुर्गा समिति का अध्यक्ष था उसी मोहल्ले में। और उसी चबूतरे के पास हम लोग दुर्गा बिठाने के लिए नवमी के प्रथम दिन हम लोग उपवास थे। तो उस दिन बारिश हो रहा था, हम लोग मूर्ति लेकर आए
और मैं उपवास था। जैसे ही मूर्ति को हम लोग उतार रहे थे सर, वो बहुत ही बड़ा मूर्ति था, 15-20 लोग नहीं उठा पा रहे थे। तो मुझ में ना 3 ताप का जो बीमारी था, मतलब जादू टोना, वो हेवी हो गया था। और मूर्ति को हम लोग ऐसे उतार रहे थे सर, लेकिन मूर्ति को सब जने छोड़ दिए थे, नहीं उतार पा रहे हैं करके। लेकिन मुझे लग रहा था मूर्ति गिर रहा है, देखो ना बोल रहा हूँ। लेकिन सभी लोग नॉर्मल थे सर, मैं ही बस वैसे अजीब टाइप का हरकत कर रहा। फिर मेरा हार्ट बढ़ गया, मुझे पानी वानी पिलाया, वहाँ पे बिठाए। मैं समझ गया सुबह से लेकर शाम तक 9 बजने वाला है, 8 बजने वाला है, देवी का उपवास हूँ, अब मेरा स्थिति इस टाइप का है। मतलब मुझे लगा कि नहीं, ये भैया ये सही भक्ति नहीं है। उस दिन से मैं समझ गया कि ना देवी का भक्ति में जो किया वो सही था, और ना ही शिव जी का। मैं झारखंड बिहार जो बोलते हैं बाबा धाम, वहाँ 6-7 सालों तक गया था। 100 किलोमीटर पैदल चलता था सर। और जाते वक्त हम लोग 20-25 के ग्रुप में जाते थे, पूरा बागबारा ब्लॉक तेंदुकोना के लोकल लड़के वहीं से हम लोग जाते थे। 25-30 के ग्रुप में जाते थे, रिजर्वेशन करके ट्रेन से। सभी जने एक एक बॉटल लेके जाते थे, पीते पीते जाते थे। और जब जैसे ही कांवर पकड़ते थे उतना टाइम बस छोड़ देते थे। कोई गुटखा खाता था, कोई बैठने के लिए कोई सिगरेट पीता था, कोई टॉयलेट जाने के लिए सिगरेट, कोई मंजन कर रहा है। इस टाइप का भक्ति कर रहे थे सर हम लोग। मैं देवी का जो पाठ कर रहा था उसको बंद किया, तो मैं संत रामपाल जी गुरु महाराज जी से नाम दीक्षा मेमरा नामदान केंद्र में लिया, पिथौरा ब्लॉक में। क्या लाभ हुए आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? संत रामपाल जी गुरु महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद मुझे अनेकों लाभ हुए हैं। मानसिक शांति हुई, शारीरिक शांति हुई, आर्थिक शांति हुई। आर्थिक ऐसे हुआ सर, मैं 27-28 साल की उम्र में इतना काम करता था, 1000 रुपया 500 रुपया पर डे कमाता था। उसके बावजूद मैं साइकिल भी नहीं ले पाया था। वो पैसा 500 रुपये पर डे कमाता था, उसका भी मैं जुआ, शराब और गंदा गंदा व्यसन, मांस मछली बिना मतलब खाना ही नहीं खाता था हम लोग। नशा बहुत गंदा नशा करते थे सर। नशा में शराब तो ऐसा था जैसे 3 टाइम लोग खाना खाते हैं, हम लोग 3 टाइम शराब पीते थे, सुबह, दोपहर, शाम को। और मांस मछली इतना खाते थे कि पूछो मत सर, मतलब रूटीन ही था वो खाना भी। और उसके बाद ग्रुप में जा के ढाबा जाना, कभी मूवी देखने चले जाना, कभी और कुछ, जहाँ भी जाते थे मतलब गंदा ही कृत्य करते थे। और इससे पहले मैं नाम दीक्षा लेने से पहले मैं कलकत्ता गया था, मानहेरू गया था, हरियाणा। वहाँ भी सुना था कि 3 ताप का मतलब मानहेरू में हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ जाने मात्र से लोगों का भूत बाधा, प्रेत बाधा, जादू ये सब खत्म हो जाता है। लेकिन वहाँ भी कोई हमको लाभ नहीं हुआ। मतलब मैं स्पष्टली मुझे पता नहीं चलता था, लेकिन डर, झझक और चमक इस टाइप का होता था सर मुझे। संत रामपाल जी गुरु महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आज तक कोई भी प्रकार का मैं नशा नहीं किया हूँ, ना किसी को नशा में कोई भी प्रकार का सहयोग नहीं दिया हूँ मैं। और संत रामपाल जी गुरु महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले मैं रात भर भगत जी सो नहीं पाता था। मतलब कि गैस इतना ज़्यादा होता था कि मैं खाना खाता था, दाल और चावल ही नहीं पच पाता था मुझे। रात को 12 बजे 1 बजे तक मैं चलते रहता, टहलते रहता था कि पच जाए। फिर सो के उठता था, फिर जागता था। मेरे पूरा परिवार, मेरे आसपास के जो रिश्तेदार थे, सभी समझ गए थे कि ये लड़का तो गया अब करके। और कम से कम 6 महीने तक मुझे लगातार उल्टी होता था भगत जी, कड़वा उल्टी। मतलब जो ब्लू कलर का रहता था, हरा हरा, और कड़वा उल्टी। सो के उठता था, रोज 6 महीने तक ऐसे ही होता था। मैं बेड में कम से कम 2-3 साल तक ऐसे पड़ा था कि गांव वाले समझ गए थे कि ये तो बंदा बचेगा नहीं। जिस दिन से नाम दीक्षा लिया हूँ उस दिन आज तक, संत रामपाल जी गुरु महाराज जी से जिस दिन से मैं नाम दीक्षा लिया हूँ आज तक, ये जो उल्टी है उसको मैं जानता ही नहीं हूँ। खान पान में भले जिस दिन अगर थोड़ा बहुत चूक चाकरी हो जाएगा तो उस दिन मतलब ऊपर नीचे खा लेंगे, थोड़ा हो जाता है गैस वगैरह, लेकिन उल्टी और ये अल्सर जिस दिन से नाम दीक्षा लिया हूँ उस दिन से मैं देखा ही नहीं हूँ भगत जी, पलट के नहीं देखा हूँ मैं। बजरंग जी, आपने बताया कि आप बहुत ज़्यादा नशा करते थे, तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नशा करते हैं, नशा नहीं छोड़ पा रहे हैं, नशा एक गंभीर समस्या बनता चला जा रहा है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? पूरे ब्रह्मांड में संत रामपाल जी गुरु महाराज जी के सिवा इस पूरे पृथ्वी पे नशा कोई भी नहीं छुड़वा सकता, ना कोई डॉक्टर करवा सकता, ना कोई तांत्रिक। सिर्फ जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी गुरु महाराज ही नशा को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि उनके द्वारा बताया हुआ है जो भक्ति मर्यादा है, उसमें बताया गया जो मंत्र है, इसमें शरीर चार्जिंग हो जाता है। और प्लस आपको होने वाले हर एक बुराई के बारे में पता रहेगा कि आप ये नशा करेंगे तो इतना जन्म आपको कुत्ता बनना पड़ेगा, ये नशा करोगे तो आपको इस प्रकार की हानि होगी। तो आदमी ज्ञान आधार से संत रामपाल जी गुरु महाराज जी से जुड़ने के बाद नशा करना तो दूर की बात है, उसमें किसी भी प्रकार का सहयोग भी नहीं करता। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी गुरु महाराज जी से नाम दीक्षा रोज चैनल पे सत्संग चलता है,
उसमें आप पीली पट्टी में नंबर विभिन्न नामदान केंद्रों का आता है, आप उसमें डायल करेंगे तो आपको नज़दीकी नामदान केंद्र, भारतवर्ष में अभी 550 जिलों पे नामदान केंद्र संचालित हैं संत रामपाल जी गुरु महाराज जी के। और आप जैसे ही इसमें कॉल करोगे तो आपके नज़दीकी जिला में आपको बता दिया जाएगा कि आप वहाँ जाके नाम दीक्षा ले सकते हैं और अपना कल्याण करवा सकते हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद जी सर साहब।